नमस्कार फ्रेंड्स, प्लेनेट हब चैनल में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। और इस बार सब्जेक्ट रहेगा कुंभ राशि। दोस्तों, यहाँ दो ऐसे प्लैनेट्स हैं जो 19 दिन तक अपने दोनों घर में एक्सचेंज योग बना रहे हैं। मतलब कि यहाँ गुरु अपनी मिथुन राशि में बैठा हुआ है अभी, लेकिन बुध गुरु की राशि में आएंगे 11 अप्रैल से। तो ये दोनों के बीच में एक्सचेंज योग, परिवर्तन राजयोग बन रहा है। और ये जो 19 दिन है, ये आपकी जिंदगी में नहीं सोचा इतना धन, इतना पैसा और इतनी आपकी इनकम खड़ी कर सकता है। चाहे वो 1 नंबर हो, 2 नंबर हो या कोई भी काम से रिलेटेड हो, लेकिन पैसा यहाँ बड़े लेवल पे गुरु आपको देता हुआ नजर आ रहा है। तो किस हिसाब से ये योग बन रहा है और आपको उसके लिए क्या करना है, तो उसके ऊपर हम यहाँ चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये है आपकी राशि। यहाँ राहु, यहाँ केतु और यहाँ शनि। अभी चल रहे सभी प्लैनेट्स, सूर्य यहाँ, शनि यहाँ और गुरु बुध चल रहे हैं, मंगल यहाँ चल रहे हैं। 4 प्लैनेट्स यहाँ चल रहे हैं। तो हम जो बात कर रहे हैं ये प्लैनेट्स के बारे में जो है वो बुध गुरु चल रहे हैं आपके 5th हाउस में। बुध यहां से कुंभ राशि से निकलकर यहां 11 अप्रैल को मीन राशि में भ्रमण करेंगे शनि और सूर्य के साथ। तो बुध यहां बैठा हुआ है मीन राशि में और गुरु बैठा हुआ है मिथुन राशि में। मतलब कि बुध की राशि में गुरु बैठे हैं और गुरु की राशि में बुध बैठे हैं। तो दोनों एक दूसरे की राशि में बैठ के यहाँ एक्सचेंज योग, परिवर्तन राजयोग नामक एक बड़ा राजयोग बनाने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इसके क्या फल मिलेंगे? देखिए, सबसे पहले जैसे ही 11 तारीख होगी तो यहां जैसे बुध आएंगे, परिवर्तन योग का मतलब है दोस्तों, एक दूसरे के घर में वो प्लैनेट्स तुरंत ही अपनी राशि चेंज कर लेते हैं। मतलब जैसे यहां गुरु बैठे हैं तो गुरु यहाँ बुध आ जाएंगे, जो यहाँ बुध बैठे हैं, और जो गुरु यहाँ बैठे थे वो जाएंगे मीन राशि में, मतलब अपनी खुद की राशि में। तो देखिए ये कितना बड़ा यहाँ राजयोग बन गया है। 2nd हाउस और 5th हाउस का परिवर्तन राजयोग बना है। देखिए, परिवर्तन राजयोग सभी हाउस के बीच में बनता है। कभी कभार 10th हाउस और 8th हाउस का बनता है, कभी 7th और 12th का बनता है, कभी 1st हाउस और 6th हाउस का बनता है, कभी 1st और भाग्यस का बनता है, 9th हाउस का। तो यहाँ जिस जिस हिसाब से वो हाउस के योग बनते हैं, मतलब परिवर्तन होता है, उस हिसाब से उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा कम रहती है, मात्रा। यहाँ दो जो हाउस है, ये दोनों हाउस बहुत इंपॉर्टेंस है सिर्फ धन के लिए, पैसों के लिए। अनएक्सपेक्टेड मनी, शेयर सट्टा जुआ लॉटरी, बड़ा धन, बैंक से पैसे, बड़े लेवल के काम के पैसे, ये दोनों का एक्सचेंज देता है। क्योंकि दोनों हाउस जो है ये धन का हाउस है और ये भी बड़ा धन का हाउस है। ये दोनों, क्योंकि 5th स्थान को भी धन का हाउस माना गया है। जो शेयर सट्टा जुए लॉटरी, अनएक्सपेक्टेड मनी से रिलेटेड काम रखते हैं, उनके लिए यहाँ 5th हाउस को बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है। जितना शेयर से पैसे कमाते हैं, जो एक प्रकार का गैम्बलिंग है, तो वो 5th स्थान गैम्बलिंग का भी होता है। तो यहाँ शेयर सट्टा जुआ लॉटरी, ये सब 5th हाउस से, 5th हाउस से देखा जाता है। और बुद्धि, युक्ति, प्रयुक्ति, संतान, प्रेम प्रसंग, ये सब यहां से देखा जाता है।
तो ये दोनों का जो एक्सचेंज हुआ है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके साथ जो प्लैनेट्स बैठे हैं शनि और सूर्य, ये भी उनको भी बहुत पावर मिलने वाला है। आपके साथ आपके दोस्त ऐसे बैठे हैं आपके घर में, इनके घर में सभी फैसिलिटीज है, पैसा रुपया गाड़ी मकान नौकर चाकर खाना पीना उठना बैठना सब लग्जरी, तो वो आपको भी प्रदान होगी उनके साथ। जो इनके साथ घूम रहे हैं उनको भी ये सब चीजों का बेनिफिट्स मिलता है, उनके दोस्त उनके घर में जो रह रहे हैं। तो गुरु जैसे ही यहां आएगा तो सूर्य को बल मिलेगा, शनि को बल मिलेगा। सूर्य सप्तम हाउस का कारक है और शनि लग्नेश है, तो ये दोनों को पावर मिलेगा अल्टीमेटली। तो सप्तम हाउस में जो समस्या चल रही है आपकी बिजनेस पार्टनर लाइफ पार्टनर आपके हस्बैंड वाइफ की या मैरिटल अफेयर, जो आप लिव इन में रह रहे हो या लिव इन में किसी के साथ हो या लव क्रश अफेयर से आप जुड़े हो, तो उनसे लगते जो इश्यू है हस्बैंड वाइफ के हेल्थ के या XYZ, वो सब यहाँ एक ही झटके में सॉल्व हो सकते हैं, एक ही झटके में उसका अच्छा सॉल्यूशन आ सकता है। अभी अच्छी बात, क्योंकि गुरु बैठा हुआ, गुरु यहां बैठ के शनि को बल देगा। शनि लग्नेश है और 12th हाउस के स्वामी है, तो दोनों हाउस के स्वामी होके शनि भी यहां पावर मिलेगा। शनि को भी गुरु के साथ बैठे हैं, पैसे वाले व्यक्ति के साथ अगर आप बैठे हो तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। खाली बस आपको ऑर्डर करना है, बस खाली आपको इशारा करना है कि ये चीज चाहिए ये चीज चाहिए मुझे होनी चाहिए, बस उन्होंने बोल दिया इनको जो भी लगता है वो दे दो अभी तुरंत। यहाँ शनि आया लग्नेश, आपकी क्वालिटी अच्छी बनेगी, आपका उठना बैठना खाना पीना आपका स्वभाव आपका कपड़ा आपकी रहन सहन आपकी लाइफस्टाइल वो सब सुधरेगा। कोर्ट कचहरी पुलिस थाना अस्पताल विदेश से प्रॉब्लम बड़ा धन काला धन आपकी झोली में अभी आ सकता है, क्योंकि 12th हाउस के स्वामी शनि भी है। गुरु का सपोर्ट मिलेगा, फाइनेंस मिनिस्टर का चेक पे साइन कर दो तुरंत हो जाएगा काम, बोल दिया गुरु आ गए हैं। तो अभी 2 नंबर का धन काला धन ब्लैक मनी 12th हाउस से देखा जाता है, तो वो भी यहाँ क्रिएट कर सकता है शनि गुरु के साथ बैठ। तो सिचुएशन ऐसी चेंज होगी 19 डेज में जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और बुध संतान रिलेटेड कोई काम बन जाएगा, स्टडीज में अच्छे मार्क्स से आप एग्जाम क्रैक करोगे, अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन करोगे, ये यहाँ बुध बता रहा है। बुद्धि युक्ति जितने भी बनिए हैं, जितने भी शेयर सट्टा जुए लॉटरी से जुड़े हुए काम करने वाले, इनके लिए अनएक्सपेक्टेड लाभ हो जाएगा जो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो अभी तो माहौल इतना खराब है, कहाँ से पैसे आएंगे कैसे होगा, युद्ध युद्ध युद्ध। जब ऐसी ही सिचुएशन रहती है तभी जाके लोग बड़े पैसे कमा लेते हैं। नोटबंदी के अंदर डिमोनेटाइजेशन के अंदर लोगों ने बहुत पैसे कमाए, कोरोना के अंदर लोगों ने इतने पैसे कमाए जिसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन ये सब ग्रहों के ऊपर ही डिपेंड होता है। किसी के पास खाने का नहीं होता है, लेकिन किसी के पास उसी टाइम में करोड़ों अरबों रुपए आ गए। तो ये ग्रह सितारे, तो अभी एक्सचेंज योग बना हुआ है, काला धन ब्लैक मनी आ सकता है, शेयर सट्टा जुए लॉटरी से बड़ा धन अभी आपकी झोली में आ सकता है। बुद्धि युक्ति चलेगी। अभी जितने भी कमीशन एजेंट से काम, मतलब कमीशन से काम करने वाले एजेंट का काम करते हैं, आड़तिये का काम करते हैं, मैनेजर लेवल पे काम करते हैं, जो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, उनके लिए ऑनलाइन IT का काम करने वाले, ऑनलाइन काम करने वाले, वो सभी के लिए यहाँ बहुत बढ़िया राजयोग बनने वाला है। ग्राफिक्स का काम करने वाले, तो ये बुध उच्च का हो गया है। 19 दिन तक तो ऐसे कोई बनाव बनेगी, ऐसी ऐसी घटनाएं बनेगी, ऐसे ऐसे पैसे आएंगे, ऐसे ऐसे काम होंगे जो आपने कभी सोचा नहीं, क्योंकि अभी गुरु मार्गी भी हो गया है और परिवर्तन में आ गया है एक्सचेंज योग। दोस्तों जबरदस्त ये याग मतलब राजयोग बना है। राजयोग परिवर्तन, राजयोग अगर आपकी कुंडली में है तो समझ लीजिए आज नहीं ना कल आपकी जिंदगी में एक्सचेंज आने वाला है। ये आपकी कुंडली में किस किस ग्रहों का एक्सचेंज है उसके ऊपर उसकी समय मर्यादा नक्की की जाएगी। भाई ये टाइम में इतनी उम्र में 20 साल की 30 साल की
32 की मतलब 45 की या 50 की, 52 की, ये सब अवस्था में परिवर्तन योग काम करता है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी कुंडली में कुछ भी ग्रह नहीं है, मतलब सितारे देखने में नॉर्मल दिखेंगे, कोई स्वग्रही ग्रह नहीं है, कोई उच्च का नहीं है, लेकिन परिवर्तन राजयोग ऐसे एक एक दो दो तीन तीन राजयोग बैठे हुए, तीन तीन ग्रहों का परिवर्तन हुआ है। मतलब समझो कि अभी ऐसे गुरु और बुध की बात कर रहे हैं तो एक हो गया, शुक्र और मंगल की बात करें तो दो हो गया, फिर शनि और सूर्य क्या हो गया तो वो तीन हो गया। ऐसे होता है, तीन तीन प्रकार के परिवर्तन है, उनकी अलग ही बात होती है। हमारे अमित शाह होम मिनिस्टर साहब, इनकी कुंडली में दो परिवर्तन बैठे हुए हैं। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की कुंडली में तीन परिवर्तन राजयोग। तो जितने भी बड़े लोग हैं वो कुछ भी नहीं रहते हैं, मामूली, इनके ऐसे अचानक जिंदगी बदल जाती है। एक्सचेंज, जिंदगी में परिवर्तन आना, ये सब परिवर्तन योग ही परिवर्तन लाता है आपकी लाइफ में। एक जैसी लाइफ में से फिर उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं परिवर्तन। तो यहाँ साथ देंगे मंगल भी दोस्तों, 30 तारीख को मंगल भी यहाँ आएंगे गुरु के साथ, 30 मार्च को। तो और सोने पे सुहागा हो जाएगा। मंगल कर्म का और थर्ड हाउस का स्वामी है, तो मंगल को भी बल मिलेगा। गुरु आपके घर में जो भी आ रहे हैं वो सबको यहाँ अच्छी सिचुएशन में रहने चाहिए। जैसे अंबानी जी ने कोई पार्टी रखी है और जिस जिसको इनवाइट किया है वो सब जब उनके वहाँ आते हैं तो उनको एक नंबर की सब ट्रीटमेंट मिलती है, एक नंबर का उनको सब यहाँ अच्छा खाना पीना उठना बैठना यहाँ प्राप्त होता है। बिकॉज क्या आप ऐसे घर में जा रहे हो तो यहाँ गुरु आया हुआ है 11 तारीख से अप्रैल की, तो मंगल तो यहाँ आ ही जाएंगे उससे पहले, तो मंगल को भी इतना बल मिलेगा, मतलब कर्म भी आपका इतना बढ़ेगा, डेयरिंग भी इतना बढ़ेगा, आपका भाई बहनों से कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है, जमीन मकान में कोई बड़ा आपकी प्रॉपर्टी बिक सकती है, या आप सेल कर सकते हो या परचेज करने वाले हो, प्रॉपर्टी में कोई बड़ा धन लाभ हो सकता है। कंसल्टेंसी में आप अगर डॉक्टर हो, टीचर हो तो बड़े लेवल पे आपको फायदा, आर्किटेक्चर हो तो फायदा हो सकता है, कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। ऐसे यहाँ ग्रह निर्देश कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी, खेती, फार्मिंग, फार्मास्यूटिकल्स से जुड़े हुए व्यक्ति के लिए यहाँ बड़े धन लाभ होंगे। बहुत अच्छी सिचुएशन बनने वाली है। ये 19 डेज में पूरा आपको आपके काम के ऊपर फोकस करना है। बने इतना छोटे लोगों की सेवा कीजिए, शनि मतलब निम्न कक्षा के गरीबों की ज्यादा मदद कीजिए ये टाइम के अंदर, क्योंकि अभी भी राहु चल रहा है, कोई अचानक बड़ा काम भी करवा सकता है। राहु मतलब मैसिव, बड़ा धन, बड़ा कलयुग का 2 नंबर का बादशाह एक ही है राहु, वो भी कुंभ राशि में आपकी राहु में चल रहा है, मतलब राशि में चल रहा है, और वहां खुद धन स्थान में इतने प्लैनेट्स आएंगे। देखिए आप, एक वो तो समझा, ऑलरेडी शनि भी चल रहा है, सूर्य भी चल रहा है, गुरु भी परिवर्तन में, मंगल भी वहां आएगा, चार प्लैनेट, और ये दोनों का एक्सचेंज, मैं तो बोलता हूँ कोई बड़ा भी काम आपका सेट हो सकता है। तो यहाँ पूरा फोकस कीजिए, अपनी जो ताकत है, दिमाग है, वो उसको पूरा यहाँ काम पे लगाइए। ये योग बार बार नहीं आते हैं। 19 डेज 30 अप्रैल तक, 11 अप्रैल से लेकर ये बहुत अहम रहने वाले हैं। गुरु मार्गी ऊपर से परिवर्तन में, स्वग्रही धन स्थान में, जो चाहो वो देने के लिए यहाँ बैठा है। बस खाली आप चेक रखते जाओ, अमाउंट लिख के वो साइन करते जाएगा, लेकिन फोकस आपको करना है। छोटे लोगों का ध्यान रखना है। जितने भी निम्न कक्षा के लोग हैं, शनि की आराधना खास कीजिए, बने इतना शनि चालीसा, हनुमान चालीसा, शनिवार के दिन मंदिर जाइए खास करके, और काली चीज़ों का दान कीजिए। काली चीज़ें बहुत सारी, XYZ, जो भी आपको लगते, काले कपड़े, चाहे वो कुछ भी हो, काली टोपी हो, अम्ब्रेला हो, काले जूते हो, काले कपड़े हो, सभी यहाँ आप दान कर सकते हो। काले कोयला का भी दान किया जा सकता है, तो वो वेल एंड गुड है। या 19 दिन बहुत अहम है, आप अपने काम के ऊपर लग जाइए, अच्छे रहिए, बढ़िया रहिए, खूब आगे बढ़े।